गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड्स किया। हमने कल क्वेश्चन में इंटीग्रेशन की, लेकिन विद द हेल्प ऑफ पार्ट्स। इंटीग्रेशन पार्ट्स वाइज किया। वो एक मेथड है जिसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। आज का जो मेथड है ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन करने से ही निकलता है इंटीग्रेशन। इस मेथड को बोलते हैं बेटा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कल जो किया था हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्ट वाइज किया था हमने यूवी जहां पर दो फंक्शंस थी, लेकिन आज हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं पहले आज आप लोगों को ये 4 पार्ट्स दिखा दूंगा और आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए 2-3 पार्ट्स सेंड कर दूंगा। वो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के क्वेश्चन है, लेकिन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पहले मैं पूरा सिखा दूंगा। सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है इसमें। ठीक है बेटा, देखो कैसे। सबसे पहला पार्ट है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 4x² + 6x + 7 होल रेज पावर 9 इंटू 8x + 6 विद रेस्पेक्ट टू x। dx को बोलते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो सेकंड पार्ट है cot x विद रेस्पेक्ट टू x। dx नहीं पढ़ते हैं असली, हम पढ़ते हैं वी हैव टू इंटीग्रेट cot x विद रेस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन ऑफ secant x विद रेस्पेक्ट टू x। dx को क्या पढ़ते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। ax + b होल रेज पावर n। इंटीग्रेशन ऑफ ax + b होल रेज पावर n विद रेस्पेक्ट टू x। एक एक पार्ट आप लोगों को करना है, लेकिन करना है बेटा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और कोई मेथड आप लोग नहीं यूज कर पाओगे इसमें, क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा रहा हूं इंटीग्रेशन। अच्छा, इधर देख लीजिए बेटा। पहले अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे, इस वाली फर्स्ट पार्ट को 4x² + 6x + 7, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, इधर देखो बेटा 4x² + 6x + 7। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे 4x² की डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया हुआ है। 4x की डिफरेंशिएशन 2 सामने आएगा, हो गया 2 × 4 हो गया 8x। 6x की डिफरेंशिएशन है 6। 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होती है 0। तो आप लोग देख लीजिए 4x² + 6x + 7 की डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन याद रखना बेटा। इसकी डिफरेंशिएशन है 8x + 6, क्योंकि 4x² की डिफरेंशिएशन 8x, 6x की डिफरेंशिएशन 6, 7 की डिफरेंशिएशन 0। इसका मतलब 8x + 6 है इस पूरी टर्म की डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से देखो, ये वाली जो टर्म है यहां पर, इस टर्म की डिफरेंशिएशन ये है, जो यहां ब्रैकेट में है उसकी डिफरेंशिएशन यहां पर है। क्लियर है बेटा, ये नोट करना है, ये दिमाग में रखना है। ये वाली टर्म की डिफरेंशिएशन यहां पर है। अगर ऐसा हो कोई क्वेश्चन, उसको आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे। अगर इस टर्म की डिफरेंशिएशन यहां पर है, तो इस ऐसे क्वेश्चनों को हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर पाते हैं। क्या? अगर यहां फर्स्ट टर्म की डिफरेंशिएशन यहां पर हो, इस पूरी टर्म की डिफरेंशिएशन यहां पर है, तो इस ऐसे क्वेश्चनों को लगता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैं दिखाता हूं सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे। देखो बेटा, पुट कर दीजिए, पुट u = ये मान लिया मैंने, पुट u = 4x² + 6x + 7। ये पूरा मैंने किसके बराबर पुट किया? u के बराबर। ये हर किसी मेथड में हमें सब्स्टिट्यूशन से करना है। अब अगर मैंने इसको पुट किया डिफरेंशिएटिंग
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइडों को डिफरेंशिएशन करिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। u की डिफरेंशिएशन हो गई, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x du अपॉन dx, इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, अब डिफरेंशिएशन d अपॉन dx ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। शाबाश बेटा, du अपॉन dx इसी तरीके से, क्लियर है बेटा? शाबाश बेटा। 4x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन अभी मैंने समझाई, 4x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन है 2 सामने आता है, 2 मल्टीप्लाई 4 हो गया 8x, 6x की डिफरेंशिएशन है 6, इसका मतलब हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x बन गया 8x प्लस 6, इसकी डिफरेंशिएशन ये है। इधर देखो du किसके बराबर है, dx इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, du इज इक्वल टू 8x प्लस 6 इंटू dx, ये dx इधर चला गया। दिस इज, अगर इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड रखेंगे, अब आप लोगों को पता चलेगा, नहीं इसको इक्वेशन सेकंड इसको रखेंगे बेटा, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड रखेंगे। अब देखो ये जो 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ये किसके बराबर रखा, u के बराबर लिखेंगे इसके बजाय, देयरफॉर यूजिंग सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का वैल्यू किस में लगाना है बेटा, फर्स्ट में। आप मुझे बता दीजिए 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ये किसके बराबर रखा, u के बराबर। 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 किसके बराबर, u के बराबर, इसका मतलब इसके बजाय लिखेंगे u, देयरफॉर u, इस पूरी टर्म के बजाय u लिखेंगे, हो गया u रेज पावर n, u रेज पावर 9, यहां पर 9 है, यहां पर भी 9 है, u पूरी टर्म के बजाय u, क्लियर? तो 8x प्लस 6, 8x प्लस 6, 8x प्लस 6 इंटू dx, 8x प्लस 6 इंटू dx, 8x प्लस 6 इंटू dx किसके बराबर, du, हो गया du। ये पूरी टर्म, ये पूरी इंटीग्रेशन इतनी बन जाएगी कि नहीं, मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये जो पूरी टर्म है इसके बजाय u लिखना है, पावर n है वो लिख लिया, 8x प्लस 6 इंटू dx du के बराबर, किसके बराबर बेटा, du के बराबर, तो du ही लिखा मैंने। तो अब इंटीग्रेशन कर पाएंगे, शाबाश बेटा। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, u रेज पावर n की इंटीग्रेशन आपको पता है, अगर x रेज पावर n है इसकी इंटीग्रेशन होती है x रेज पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन, शाबाश बेटा, u रेज पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो गई इसकी इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू u, ठीक। अब u रेज पावर n का मतलब हो गया u रेज पावर 10 अपॉन 10, ठीक है बेटा। अब मुझे बता दीजिए, इसको लिखेंगे 1 अपॉन 10, ये u रेज पावर 10, u किसके बराबर, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, हो गया 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ये u के बजाय, तो 1 अपॉन 10 u रेज, इसका पावर है 10, u रेज पावर 10, u के बजाय 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 रेज पावर 10, u के बजाय लिखा है ये आ गया बेटा आंसर। 1 अपॉन 10 है
u के बजाय लिखा 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 रेज पावर 10। ये आ गया बेटा आप लोगों का आंसर, जो किस मेथड से हमने किया, इंटीग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन मेथड से। किस मेथड से किया, इंटीग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन मेथड से। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर बेटा, क्लियर, शाबाश। नाउ वी विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। ये अंडरस्टैंड हुआ? वी विल गो फॉर द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इससे इजी है, देख लीजिए। सेकंड पार्ट है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ cot x विद रेस्पेक्ट टू x। cot x की इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को पता है, cot x बराबर होता है बेटा, cot x बराबर होता है cos x अपॉन sin x। cos x अपॉन sin x क्या है बेटा, cos x अपॉन sin x होता है cot x। मगर अब आप लोग देख लीजिए, इसमें भी हिंट है, वो हिंट आप लोगों को पहचाननी है। हिंट क्या है, sin x नीचे है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या है, शाबाश बेटा, cos x। sin x की डिफरेंशिएशन इधर देखो, cos x ऊपर है, sin x नीचे है। sin x की डिफरेंशिएशन क्या होती है बेटा, cos x। अगर ऐसा क्वेश्चन हो जहां डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन कहां पर हो, न्यूमरेटर में, ये सेकंड पार्ट है। अगर ऐसा क्वेश्चन हो, पहले तो मल्टीपल में था, अब डिवीजन में है। अगर डिनोमिनेटर की टर्म, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन किस में हो, न्यूमरेटर में, तब भी लगता है सबस्टिट्यूशन मेथड। क्लियर करना, जब डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन कहां पर हो, न्यूमरेटर में, sin x की डिफरेंशिएशन cos है, cos कहां पर बैठा है, न्यूमरेटर में, तब भी लगता है बेटा सबस्टिट्यूशन मेथड, तब भी लगता है सबस्टिट्यूशन मेथड। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, शाबाश बेटा। इसका मतलब हो गया sin x की डिफरेंशिएशन cos x तो न्यूमरेटर में, इसमें भी कौन सा मेथड लगेगा बेटा, सबस्टिट्यूशन मेथड। कैसे, वो देखो, पुट सबस्टिट्यूशन मेथड है, u इज इक्वल टू sin x, जिसकी डिफरेंशिएशन ऊपर होगी वही पुट करना है, वही पुट करना है, जिसकी डिफरेंशिएशन ऊपर होगी न्यूमरेटर में वही पुट करना है। sin x की डिफरेंशिएशन cos x ऊपर, cos न्यूमरेटर में है, यही पुट करना है। शाबाश बेटा, जिस तरीके से वहां पर किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों साइडों से डिफरेंशिएशन करिए विद रेस्पेक्ट टू x। शाबाश बेटा। du अपॉन dx, इसको पढ़ते हैं असली, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रेस्पेक्ट टू x, इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रेस्पेक्ट टू x। du अपॉन dx ऐसे ही लिखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होती है, टेबल पढ़ा है आप लोगों को डिफरेंशिएशन का भी और इंटीग्रेशन का भी। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रेस्पेक्ट टू x होता है cos x, शाबाश। dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ऐसे, du क्या आएगा बेटा, du होगा cos x इंटू dx। इधर देख लीजिए, पहले ही मैंने बताया, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। थर्ड और फोर्थ का वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ इन सेकंड। यहां पर मैं समझा रहा हूं बेटा, ऐसे जरा आप लोग मुझे बता दीजिए,
इक्वेशन सेकंड क्या बनेगी? इक्वेशन सेकंड बिकम्स, शाबाश, क्या बनेगी? इज इक्वल टू, बोलो इक्वेशन सेकंड क्या बनेगी? कॉस साइन, ये देखो कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स इंटू डी एक्स के बजाय क्या लिखूंगा? डी यू, कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इधर देख लीजिए, कॉस एक्स इंटू डी एक्स के बजाय क्या लिखूंगा? डी यू, हो गया डी यू। ठीक है बेटा, साइन एक्स के बजाय क्या लिखूंगा? यू अपॉन यू, ये बन गया है। आपको पता है ये आप लोगों ने किया है 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला है। 1 अपॉन एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन होती है बेटा लॉग एक्स। क्या होता है बेटा? 1 अपॉन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग एक्स। ये हो गया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यू इंटू डी यू। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यू डी यू, इसकी इंटीग्रेशन होती है बेटा लॉग यू। क्या होता है बेटा? लॉग ऑफ यू, फॉर्मूला है। मगर u किसके बराबर है? साइन एक्स के बराबर, इसलिए लॉग ऑफ साइन एक्स। ये बेटा आंसर आया। अब आज के बाद ये फॉर्मूला बन गई, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ किसकी? कॉट एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन बन गई बेटा लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है बेटा, ये आ गया आंसर। समझ आया? इसको किस मेथड से हमने किया? हमने बेटा किया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है बेटा, ये कौन सा मेथड हम कर रहे हैं? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हो गया पार्ट नंबर सेकंड। नाउ वी आर गोइंग टू डू द पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड है बेटा सीकेंट एक्स डी एक्स, ये है इंटीग्रेशन। ये इंपॉर्टेंट भी है बेटा, ये पूछा जा सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो क्या करना पड़ता है बेटा, सबको पता है सीकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है। इसमें अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको क्या करेंगे हम? एक थोड़ा सा आप लोगों को काम करना पड़ेगा इसमें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से। ऐसे बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से, ये याद रखिए बेटा। तो तब जाके इसकी इंटीग्रेशन कर पाएंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या बनेगा? इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, शाबाश बेटा, क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। याद रखना बेटा, डिवाइडेड बाई सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड के ये कैंसिल होगा, फिर से वही बनेगा इंटू डी एक्स। इंटू डी एक्स का मतलब विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, अब इस सीकेंट से मल्टीप्लाई ऊपर करिए, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स टेन एक्स। इससे मल्टीप्लाई किया बेटा ऊपर, डिवाइडेड बाय सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स।
ठीक है, इंटू dx ऐसे। अब तुम लोगों को दिमाग आएगा क्यों करना पड़ा इतना हमें। देखो अब आप लोगों को ये इससे पहले जैसे पार्ट के बराबर बन गया। इधर देखो, सीकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट एक्स tan x। इसकी डिफरेंशिएशन ये है, सीकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट एक्स tan x। इसकी डिफरेंशिएशन यहां पर है। tan x की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट स्क्वायर x, वो भी है। इसका मतलब हो गया डिनोमिनेटर टर्म की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा ही लगेगा। जो न्यूमरेटर में है, जो डिनोमिनेटर की टर्म है, जो डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन कहां पर है, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन कहां पर है, न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है। जब डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन कहां पर हो, न्यूमरेटर में, तो क्या लगता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कर दीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड बराबर वैसा ही। पुट इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड और इसको इक्वेशन नंबर बनाएंगे थर्ड। पुट u इज इक्वल टू सीकेंट x प्लस tan x। ठीक है बेटा, ये हमने पुट किया, शाबाश बेटा। डिफरेंशिएटिंग इसको इक्वेशन नंबर थर्ड रखें, बराबर वैसे ही क्वेश्चन है जैसे पहले किया हमने 3 पार्ट, शाबाश। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन कर दीजिए दोनों साइडों को विद रेस्पेक्ट टू x, शाबाश। क्या आएगा, du अपॉन dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट x प्लस tan x। ठीक है बेटा, अब डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट x ये हो गया du अपॉन dx इज इक्वल टू सीकेंट x की डिफरेंशिएशन होती है बेटा सीकेंट x tan x। इसकी डिफरेंशिएशन क्या है बेटा, सीकेंट x tan x। tan x की डिफरेंशिएशन होती है प्लस सीकेंट स्क्वायर x। सीकेंट स्क्वायर x tan x की डिफरेंशिएशन है, सीकेंट x की डिफरेंशिएशन है सीकेंट x tan x। याद रखना, सीकेंट x की डिफरेंशिएशन है सीकेंट x tan x, tan x की डिफरेंशिएशन है सीकेंट स्क्वायर x। क्लियर है। अब देखो बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहां dx, शाबाश बेटा। क्या बनेगा, यहां पर बता रहा हूं क्या बनेगा, du इज इक्वल टू सीकेंट x tan x प्लस sec स्क्वायर x इंटू ये dx इधर चला जाएगा इंटू dx। ठीक है बेटा, अब देखो, अब आप लोगों को पता चलेगा दिस इज इक्वेशन नंबर। जब तक आप लोग रफ पर नहीं करोगे नहीं आएंगे। हर किसी बच्चे को मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे अब फिजिकली टेस्ट लेने हैं इंस्टीट्यूट में, इसलिए आप लोगों को ये करने ही पड़ेंगे। तो आप लोग देख लीजिए, du इज इक्वल टू सीकेंट x tan x प्लस sec स्क्वायर x इंटू dx। ये हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखो, ये टर्म जो है sec स्क्वायर x सीकेंट x इंटू dx, sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x इंटू dx, उससे कोई फर्क नहीं है, ये यहां पर है, ये यहां पर है, उससे कोई फर्क नहीं। ये पूरी की डिफरेंस, ये पूरी टर्म सीकेंट x tan x प्लस sec स्क्वायर x इंटू dx किसके बराबर, du। sec x प्लस tan x किसके बराबर, u। इसलिए बेटा इक्वेशन सेकंड बिकम्स क्या बनेगी, इक्वेशन सेकंड सीकेंट स्क्वायर x सीकेंट x tan x, इसके बजाय लिखेंगे du, शाबाश बेटा, अपॉन सीकेंट x
प्लस tan x के बजाय क्या लिखेंगे, u अपॉन u, इतना रह गया। बराबर वैसे जैसे आप लोग किया 1 अपॉन u इंटू डी, 1 अपॉन u की इंटीग्रेशन इससे पहले क्वेश्चन में भी बताई, हो गया log ऑफ u। u किसके बराबर रखा है, ये शाबाश, आंसर क्या आएगा, log ऑफ, शाबाश बेटा, सीकेंट x प्लस tan x, सीकेंट x प्लस tan x, ये आ गया आंसर। इसका मतलब हो गया जो ये sec x है, sec x, लास्ट में यहां पर लिख रहा हूं, sec x विद रेस्पेक्ट टू x की इंटीग्रेशन आ गई बेटा log ऑफ sec x प्लस tan x, ये आ गई इसकी इंटीग्रेशन। ये याद रखना बेटा, इंटीग्रेशन ये, ठीक। प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी होता है, प्लस सी भी लिखते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो लिखने की यहां पर जरूरत नहीं है। तो ये आ गई बेटा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या बन गई, log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan x। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब लास्ट पार्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से, वो भी मैं कराऊंगा आप लोगों को, फिर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, वो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन आप लोगों को करने पड़ेंगे बेटा। वीडियो अच्छी तरीके से देखा करो, अंडरस्टैंड किया करो, फिर कॉपी पर लिखा करो। शाबाश बेटा, कॉपी मेंटेन करना जरूरी है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम नोट्स से पढ़ेंगे, फिजिक्स प्योरली मैथमेटिकल है, जब तक आप लोग खुद नहीं करोगे नोटबुक पर, रफ पर, आप लोगों को नहीं आएंगे। डायग्राम्स जब तक खुद नहीं बनाओगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस खुद नहीं निकालोगे, आप लोग नहीं कर पाओगे बेटा। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं नोटबुक जरूरी है, क्योंकि जब आप लोग हैंड रिटन नोट्स बनाओगे वो इजी होता है लर्न करना। तो लास्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं, दिस इज पार्ट नंबर 4, ax प्लस b होल रेज पावर n d विद रेस्पेक्ट टू x। अगर ऐसी कोई फंक्शन हो जिसका पावर ऐसे हो, ठीक है, इसको सिंपली पुट करना है, पुट ax प्लस b, पुट u इज इक्वल टू ax प्लस b। ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसको किसके बराबर रखना है, u के बराबर। शाबाश, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट x, दोनों साइड से डिफरेंशिएशन करिए, हो गया du अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ ax प्लस b। ठीक है बेटा, डिफरेंशिएशन करनी है। ax की डिफरेंशिएशन a है, b तो कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन 0 है, क्योंकि तुम लोगों ने डिफरेंशिएशन में किया है। अगर a निकालेंगे बाहर, ये बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x प्लस b तो कांस्टेंट है, d अपॉन dx ऑफ b। b कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन 0, dx और dx 1 बन गया है, प्लस a प्लस 0 इज a। इसका मतलब इसकी डिफरेंशिएशन है ax की डिफरेंशिएशन a, b की डिफरेंशिएशन 0, हो गया a प्लस 0, b की डिफरेंशिएशन 0, हो गया a। डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x क्या आ गई, a को इधर लेंगे, शाबाश, dx को इधर लेंगे, du क्या बन गया बेटा, नहीं, हमें dx चाहिए, हमें dx चाहिए, a को इधर लाएंगे नीचे, dx को इधर लेंगे, क्या बन गया, du अपॉन a इज इक्वल टू dx। ऐसे करना, मैं बताऊंगा अभी क्यों। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ dx इस वक्त,
और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैंने dx रखा। अब यूजिंग सेकंड एंड थर्ड, इन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को फर्स्ट में लगा दीजिए, बताओ क्या आएगा। ax प्लस बी के बजाय क्या लिखूंगा, u हो गया u रेज पावर n, u रेज पावर पहले लिखूंगा ऐसे, ax प्लस बी होल रेज पावर n इंटू dx, ये बन गया बेटा, शाबाश। ax प्लस बी के बजाय क्या लिखूंगा, u हो गया u रेज पावर n, इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगी। dx के बजाय क्या लिखूंगा, du अपान a, हो गया du अपान a। a को इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, हो गया 1 अपान a इंटीग्रेशन ऑफ u रेज पावर n इंटू du। आप देखो 1 बाई a, ऐसे ही u रेज पावर n की इंटीग्रेशन, u रेज पावर n की इंटीग्रेशन है u रेज पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, यही है बेटा, यही है इंटीग्रेशन। अब u क्या है, ax प्लस बी, इसलिए हो गया 1 अपान a, शाबाश बेटा, ax प्लस बी होल रेज पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ये आ गया बेटा आंसर। थोड़ा सा आप लोगों को मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया, जब ax प्लस बी होल रेज पावर n की इंटीग्रेशन हम करते थे, मैंने उस दिन बताया, ये देखो इंटीग्रेशन कैसे करते थे, ax प्लस बी इंटीग्रेशन पावर की n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, a, हो गया a, करते थे ना डायरेक्ट, तो ax प्लस बी n प्लस 1 मल्टीप्लाई a, वही आ गया। तो ये जो हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं, हमने किस मेथड से हमने किया, शाबाश बेटा, हमने किया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मान लो आप लोगों को क्वेश्चन आया पेपर में, इंटीग्रेशन करिए 3x प्लस 7 होल रेज पावर 4 विद रेस्पेक्ट टू x, बराबर यही मेथड से अगर करना पड़ा, आंसर क्या है इसका, आंसर तो इसका बेटा ऐसे है, 3x प्लस 7 4 है, हो गया 4 प्लस 1 अपान 4 प्लस 1, ऐसे मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 3 यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में करना पड़ता है, a जैसे a लिखा डिनोमिनेटर में, शाबाश बेटा, क्या आएगा आंसर, 3x प्लस 7 होल रेज पावर 5, 4 प्लस 1 कितना हुआ 5, 5 मल्टीप्लाई 3 15, ये आएगा आंसर। बराबर ऐसे अगर आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करोगे तब भी आंसर यही आएगा। ये तो डायरेक्ट मेथड होगा, बाय मीन्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऐसे ही करना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिए, अब आप लोगों को करने के लिए बेटा 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आप लोगों को करने को बोलूंगा। देखो मैंने आप लोगों को याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन आप लोग जैसे cot x दिया है, cot x के बजाय आप लोग ट्राई योर सेल्फ करना, tan x की डिफरेंशिएशन करना, जैसे cot x वैसे tan x, ट्राई योर सेल्फ, ठीक है बेटा। और आंसर भी लिख के रखता हूं इसका, माइनस लॉग ऑफ cos x, ये पहला क्वेश्चन जो आपको करना है, ठीक है, क्लियर है बेटा, याद रखा। इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन कर लेना, जैसे सीकेंट
रेज पावर 4x विद रेस्पेक्ट टू x। इसका आंसर आएगा, याद रखना बेटा, ये याद रखना, इसका आंसर आएगा 10x प्लस 3x अपॉन 3, ये ऐसे आएगा। ठीक है बेटा, ये दो क्वेश्चन आप लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से खुद कर लें। ठीक है, ये हो गया बेटा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसके बाद जो हमें क्वेश्चन कल करेंगे जिस टॉपिक में, उसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल्स। डेफिनिट इंटीग्रल्स में डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, डेफिनिट इंटीग्रल्स। ये बेटा कल के लिए टॉपिक है, डेफिनिट इंटीग्रल्स। ठीक है बेटा, ये खुद कर लेना ये दो क्वेश्चन, और डेफिनिट इंटीग्रल वाला टॉपिक कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।